हरिओम बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ 1 से लेकर के 100 तक का प्राइम नंबर देखेंगे। एक इजी स्टेप्स में जानेंगे, करना सीखेंगे कि कौन प्राइम नंबर हो सकता है और कौन कंपोजिट नंबर हो सकता है। तो पिछले क्लास में हमने पहले यह जाना था कि 1 जो होता है वो क्या होता है, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, आइए प्राइम और कंपोजिट नंबर को देखते हैं। जैसे पहले हम लोग इस तरह का एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक का गिनती कर लेंगे। याद रखिएगा, जब ये टेबल बनाते हैं हम लोग तो 10 खंड का होना चाहिए, 1 से 10, फिर 11 से 20, इस तरह करके ये 100 तक होगा। इसके बाद हम जब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि बस इतना जान लीजिए क्या है कि प्राइम नंबर्स को हम लोग गोल घेरेंगे और कंपोजिट नंबर्स को हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि 2 इज़ द, हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा था, तो 2 को हम गोल घेरेंगे। ये हमने 2 को गोल घेरा। ठीक है, अब हमने क्या कहा, अब हमको क्या करना होगा कि जो 2 का मल्टीपल्स होगा, जो 2 का मल्टीपल्स होगा उसको हम लोग क्रॉस करेंगे। मल्टीपल्स हम जानते ही हैं, जैसे ये 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, ये सब आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका क्रॉस करते जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्रॉस करते जाते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा खंड 2 के मल्टीपल्स में आ जाता है। इस पूरे खंड को कर दिया, फिर इसको कर दिया। इस तरह से ये सब जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं ये सब 2 का मल्टीपल्स है। और आप लोग को भी इस तरह के चार्ट बनाने हैं ताकि यह आप लोग भी जान सके कि प्राइम नंबर्स कौन है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमने इस तरह से 2 के मल्टीपल्स को हमने क्रॉस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से 3 के मल्टीपल्स को, 5 के मल्टीपल्स को, पहले हम लोग 3 के मल्टीपल्स को करते हैं। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स हमने कहा था अभी कि 3 के मल्टीपल्स को हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, हमने इस तरह से इसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्या बचता है, ऊपर में 4 तो कट हो गया, अब यहाँ 5 बचता है। तो हम 5 को सबसे पहले गोल घेरेंगे। गोल घेरने के बाद हम लोग 5 का जो मल्टीपल्स होता है उस 5 के मल्टीपल्स को अब हम लोग क्रॉस करेंगे। ठीक है ना, तो 5, 10 पहले से किया हुआ है, 15 भी किया हुआ है, 20, 25 नहीं किया है तो 25 को कर देंगे। फिर 30 पहले से है, 35 नहीं है तो 35 को करेंगे। 40 किया हुआ है, 45 भी है, 50, अब यहाँ देखिए 55 हो गया, 60 किया हुआ है, फिर यहाँ देखिए 65 हो गया, 60, 70 किया हुआ है, फिर यहाँ 85, 95 हो गया, बाकी सब ये 5 का मल्टीपल्स किया हुआ है। तो ये हो गए हमारे 5 के मल्टीपल्स को। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 7 बचा हुआ है। तो 7 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोल घेरेंगे। इस तरह से गोल घेर लिया। गोल घेरने के बाद ठीक यही काम करेंगे हम लोग, 7 का मल्टीपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो 7 का मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे कि देखते हैं, 7, 14 हो गया, उसके बाद 21 हो गया, उसके बाद 28 भी पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, 35 है, 42 हो गया, 49 बचा हुआ है, 49 को कर दिया। 49 के बाद 56 ये भी किया हुआ है। ठीक है, 56 के बाद हम लोग देखेंगे 63 भी पहले से कर दिया गया है। 63 के बाद 70 भी कर दिया गया है। उसके बाद 77 नहीं किया हुआ है। चलिए 77 को हम लोग ने फिर से क्रॉस कर दिया। 77 के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84, इसको भी कर दिया गया।
अब आता है उसके बाद क्या 91, तो 91 को भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। 91 के बाद आएगा 98, 98 पहले से यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है तो 98 को भी हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए कि कौन से संख्या बच रहे हैं 11 का भी हम देखते हैं। 11 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गोल घेरेंगे, ठीक है। अब 11 का देखें तो 11 का भी किया हुआ है, देखिए 22, 30 ये सब 11 का फैक्टर्स है, यहाँ पर ये कर दिया गया। 13 का फैक्टर 13 का भी नहीं मिलेगा। अब जो संख्या हमारे पास बच गया, जो भी संख्या हमारे पास यहाँ पर अब हमको बच रहा है उन सभी को हम लोग गोल घेरेंगे और उसी तरह से उसके टेबल को पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या कौन सी संख्या बच रही है। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग सारे जो जो संख्या बचे हुए हैं उन सारी संख्याओं को करेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्रॉस भी कर दिया और गोल भी घेर दिया। तो जिस संख्या को हमने गोल घेरा उसके दूसरा कोई फैक्टर्स है नहीं, ठीक है ना, वो सिर्फ स्वयं से कट सकता है और 1 से ही वो डिवाइड हो सकता है। और जिसको हमने क्रॉस किया है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जिसके 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा स्वयं की संख्या, उसको प्राइम नंबर हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 100 तक यह जान गए अब कि कौन सा प्राइम नंबर होता है, कौन सा कंपोजिट नंबर्स होता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में